बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं ZDK वॉइस ऑफ पीस। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे साथ इतनी प्यारी और मोहतबर शख्सियत शामिल हैं इस प्रोग्राम में। और सदर मिर्ज़ा साहिबा जो कि अपने काम के वाले से, अपने नाम के वाले से, अपनी शख्सियत के वाले से बहुत ही नामवर और डेनमार्क में बल्कि पूरी दुनिया में अदब के हवाले से भी जानी पहचानी जाती है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम की मेज़बानी इनके हवाले कीजिए ताकि मैं अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया जफर साहब, ज़र्रा नवाजी के लिए बहुत ममनून हूँ, वरना आलम के मानदान आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, लेकिन चूँकि हम इसको एक कतई तौर पर एक अदबी और तालीमी रंग देना चाहते हैं, तो चूँकि जफर साहब मेहमानों से भी वाकिफ़ नहीं है, इस वजह से ये प्रोग्राम हम इस तरह से चला रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं मोहतरम ज्योति आफ्ताब साहब हमारे भाई हैं, बल्कि इनका ज़्यादा बड़ा काम ये है कि हम इनके पिज़्ज़े खाते हैं जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं माशाल्लाह, ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, क्योंकि डेनमार्क में हमेशा स्टार्स दिए जाते हैं, चेकिंग होती है, ये बहुत खूबसूरत ग़िज़ाइयत भरी जगह है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आफ्ताब साहब कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और जो पुल बीच में बांधा है जनाब चांद शुक्ला साहिब ने अभी फरमा रहे थे कि मैं ये आफ्ताब है तो मैं महताब हूँ, तो मैंने कहा कि आपकी महताबी रोशनी, आफ्ताबी शौक की मिन्नत है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि चूँकि मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही दिल के हमारे करीब मेहमान आए हैं कैनरा और अमेरिका से, मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर मंसूर काजी, जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इल्मुल अब्दान के भी माहिर हैं और इल्मुल अदियान के भी माहिर हैं। जैसे कि एक बार से ये डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और न्यूरो फिजियोलॉजी और बड़े बड़े ही मुश्किल चीज़ों के है इनके दायरा इल्म में, और उसके लिहाज से ये बहुत खूबसूरत नस्ल लिखते हैं। हमारा जब तारुफ हुआ उस वक्त मैं काम कर रही थी फ्रांस में, पेरिस में, और मैं काम कर रही थी कि हैमूराबी का जो कोड है, जो लॉ है, और जो नेपोलियन का लॉ है, तो वहाँ से हमारा तारुफ हुआ। और इन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज लिखा था, प्रोग्राम लिखा था, सॉरी एक आर्टिकल लिखा था, इनकलाब फ्रांस। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से उनका वो मांगा, और तब से हम एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि कलम कबीला एक अपना कलम कबीला होता है, मतलब एक अपना तरीका होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा जो एक दूसरे को जानना, क्योंकि हमारा कलम तारुफ है। आप बोलते हैं तो हज़रत अली ने फरमाया कि फ़तअल्लमू फ़तअरफ़ू, बोलो पहचाने जाओ, तो लिखो तो पहचाने जाओ। आप कलम उठाते हैं तो आप पहचाने जाते। साथ में तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा नुसरत सिद्दीकी साहिबा, और ये इत्तेफाक से मियां भी है खुशकिस्मती कहे तो इत्तेफाक से इनको छेड़ने के लिए कहा है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि नुसरत सिद्दीकी अदब का बहुत बड़ा नाम है। शायरात आपको बहुत मिलेंगी, बहुत सारे शायर मिलेंगे, लेकिन नुसरत सिद्दीकी का जो सबसे बड़ा काम है कि अदब के लिए काम करते हैं, लेकिन लिटरेचर के साथ साथ इन्होंने अमन का जो सबसे बड़ा, ये मेरा पहली खातून है जिन्होंने माहौलियात के लिए और अदब के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा किया। और जाहिर है इंसान लिखता रहता है, ढूंढ ढूंढ के फिर मैंने इनको पढ़ा और मैं बहुत मुतासिर हुई, और मैं तो दोनों के मुतासिरीन में से शामिल हूँ। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ नुसरत सिद्दीकी और डॉक्टर काजी कि आपने मेरी दावत कबूल की और आप यहाँ तशरीफ लाए। तो हम इनकी मोहब्बत की वजह से खींचे चले आए हैं, वरना बहुत ही गोशा नशीन किस्म के लोग। हाँ नहीं, आपकी मेहरबानी। और मेरे घर में माशाल्लाह रौनक है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अभी सुमन साहिबा जो आपकी बहन है, हमारी इंडियन दोस्त है, वो तो 2 चक्कर लगाती है, सुबह भी और शाम को। तो इन देखे ना, कलम ने बांध दिया है आप किस मजहब से हैं, जुग्राफियाई हदूद आपकी क्या है, लिसानी क्या है, इससे बियॉन्ड है जो कलम कबीला है, जो माहौल। क्योंकि कलम जो है, नून वाली कलम, दुनिया बनाने वाले ने कलम की कसम खाई है। तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ फरमा है, और जान शुक्ला का भी शुक्रिया अदा हो गया, और इस वक्त आफ्ताब चौधरी का भी। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा मुझे जिस बात की खुशी हो रही है, हम नाराज नहीं होना, अमेरिका वाले हमारे साथ बैठे हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम। नहीं, हम क्यों नाराज होंगे, हम तो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान की मतलब पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करने वाला है। पॉलिटिक्स से हट के मुझे इसलिए इतना अच्छा लग रहा है कि ये जहलम से तशरीफ लाए, और शायद मेरा शहर है वो, मुझे बहुत आए, बहुत फरवरी हो गई है, अकरबा परवरी, बिल्कुल ये मुद्दा सुबाना जी हाँ,
हाँ, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं, लेकिन जो जेलम वाला सब जेल में एक और पूरा सबसे जो अस्पताल है ना वो इनका था वो मैं उनको बता रही थी कि इस अस्पताल के हवाले से कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हिकमत की बुनियाद रखी, वकालत की रखी, तो इनके साथ में बैठ के बात करी तो मुझे बाकी लगा कि अपने भाईजान आ गए हैं जो वहाँ पे माशाल्लाह 11 मरतबा मैंने बिल्कुल सही तो ये ऐसे है कि ये एक अजीब सी फिजा बन गई है, तब की भी लिटरेचर की भी अकरबा उन्होंने की भी तो ये सारी मेहरबानी है आफ्ताब चौधरी की जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया। तो आज के ये 3 मेहमान हैं, तो जफर साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल शुरू करें। मैं इससे पहले आप शुरू करें। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास अरबी हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और ज़ाहिर है आप प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो इस तरह के अच्छी शख्सियात वो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो डेनमार्क में आप उनको इनवाइट किया करें ताकि बिल्कुल ताकि यहाँ के लोगों को पता चले अदब के हवाले से भी और शायरी के हवाले से भी। ये मैं बड़ी अच्छी बात है, तो आप जरूर इंशाल्लाह। आज तो हमें ये मौका आप लोगों ने दिया, वो कहते हैं ना कि कायनाती जो निज़ाम है उसमें वो सारे डंडे मिल रहे होते हैं। सुबह हम लोग बैठे हुए थे, हमें पता भी नहीं था वो सिद्धिया साहब का कॉल आ दी कि नहीं आपने उधर जाना है। फिर मैंने सुल्तान भाई को फोन किया, नहीं चलिए आप आज स्कूल वाले प्रोग्राम मैंने कहा उन्होंने इन्वाइट किया। ज़्यादा पता नहीं होता तो मेहमानों को आप कहाँ लेके जा रही हैं, मेज़बान की जिम्मेदारी होती है और यहाँ आके इतनी ब्राइट महसूस हो रही है। अभी आपके दामाद साहब सरफराज साहब ने यहाँ बैठे गुफ्तगू की तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि इस लेवल पे हमें मिलना चाहिए। यही बात मैं आपसे कह रही थी ख़वातीन के हवाले से भी, जब आप हमें रिस्पेक्ट दे के मेल दे के साथ पहुँचाएंगे तो हम क्यों नहीं बोलेंगे ना, हम भी तो मोहब्बत और रिस्पेक्ट देंगे। तो शुरू करते हैं पहले जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम से, उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेल में रहता हूँ, जेल मेरा गाँव है रशीदाबाद और चौधरी आफ्ताब साहब मेरे दोस्त हैं बचपन के, तो बहुत ग्रेट आदमी है। तो मैं इधर आया नॉर्वे में, तो फिर मैंने कहा चौधरी साहब से मिलूँ क्योंकि इन्हीं को लेकर मैं आया हूँ। तो इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आदमी ग्रेट है और जो डरमार्क है शायद बहुत अच्छा है। तो ये नुसरत साहब को बना कर नुसरत फातिमा से हमने किया, ये भी जन्म किया, ये पढ़ते नहीं उधर, तो इन्होंने दिए गए यानी किया, तो इनके साथ भी मुलाकात हुई है, तो बहुत खुशी हुई है। तो अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो आफ्ताब साहब जो है बहुत मतलब मेरे दोस्त का ग्रेट आदमी, तो यही बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसा फरमाया कि ये बच्चों के आपके दोस्त हैं, तो इनके साथ कोई बचपन की लड़कपन की कोई याद ताज़ा करें कोई है तो? जब हमारी दोस्ती हुई है उससे पहले, अच्छा, तो ये 50 साल हो गए हैं, तो बचपन के हो गए। ठीक, इस हवाले से चलें कैरी ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बाकी बहुत अच्छा लगता है जब मेहमान यहाँ पे आते हैं, हमें इधर बैठने का मौका मिल जाता है। तो हमारे मेहमान आगे चलते हैं मेहमान की तरफ जनाब डॉक्टर ताहिर मंसूर काजी। तो कुछ हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब पहले तो आप हमें अपने इल्म या इल्मुल अदयान इल्मुल अब्दान के बारे में बताएं। मैं जब छोटी थी तो हमारे बाबा जान कहा करते थे कि हदीस है क्योंकि हमारी फैमिली में ज़्यादा डॉक्टर हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे धक्का दे के खींच लान के डॉक्टर बनाए। मैंने भी नहीं बन के दिया, हालांकि मेरे नंबर भी आए, मैंने 2 दफ़ा जेकर से टॉप भी किया, लेकिन तो हमारे बाबा जान कहते थे इल्म 2 ही है, या इल्मुल अब्दान है, हदीस है कि बदन का इल्म आप जिसे वो सेहत देते हैं, या इल्मुल अदयान है, या फिर आप पढ़ाएं। अदयान से मैं पढ़ा लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पास इल्मुल अब्दान भी, अदयान भी, कलम भी आपके पास, निश्तर भी आपके पास, इस बारे में बताइए कि कैसा लगता है मेडिकल की तरफ आए, कलम उठाया, कैसे किया? मेडिकल के साथ जो ताल्लुक़ है वो तो जैसे पाकिस्तान में एक हम सब लोगों को एक तरह से वो डायरेक्ट कर देते हैं कि डॉक्टर बनना है वहाँ पर, तो वो तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक से डॉक्टर बन गया। और उसके बाद एक छोटे से गांव में मेरी अपॉइंटमेंट हुई फर्स्ट, तो वहाँ पे एक बड़े सीनियर डॉक्टर थे मुझसे, उनका 27 साल का तजुर्बा था
اور جب ان کو دیکھا میں نے تو ایک دن یہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن یہ سوچا میں نے دل میں فیصلے سے کہ ایک دن آئے گا کہ میرا تجربہ بھی 27 سال کا ہو جائے گا اور بعض جس طرح کے سفید تھے میرے بھی ہو جائے گا. اور جو میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا اس وقت میں نہیں چاہتا تھا جو میرا جونیئر میرے بارے میں اس طرح سے سوچے. تو اس دن میں نے اپنا سوٹ کیس باندھا اور وہاں سے چل نکلا اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اب یہ اتفاق ہے کہ میں امریکہ میں لینڈ ہوا, اس کے بعد وہاں پہ پڑھائی بھی کی, یونیورسٹی میں پڑھایا بھی. تو پچھلے چند سال سے میں ایک پرائیویٹ پریکٹس میں ہوں. میرے 3 ایریاز ہیں جو بنیادی طور پر فزیکل میڈیسن اور ریہیبلیٹیشن, اور پھر اس کے بعد میں نیورولوجی میں چلا گیا, اس میں نیورو مسکولر ڈیزیزز میں اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد جب وہ مکمل ہونے لگی تو میں اپنے پروفیسر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھی بتائیں کیوں آئے ہیں آپ. تو میں نے کہا ہے ویری اسپیشل فیور ٹو ایس. تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا. تو جب سینئر ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ تعلق ان کا بہت دوستانہ سا ہو جاتا ہے. جب میں نے کہا آئی ہیو ویری اسپیشل فیور ٹو ایس تو وہ کہنے لگے شیور اینی تھنگ بتائیے. تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ مجھے جو ہے نا فیل کر دیں تاکہ میں 1 سال اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹشپ میں اور گزاروں. تو انہوں نے وہ میری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نو یو ول ہیو ٹو گریجویٹ اینڈ گو انٹو دی ریئل ورلڈ. تو پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ایک اور فیلوشپ کر لوں. سو میں نے کلینکل نیورو فزیالوجی میں نے ایک اور فیلوشپ کر لی. اور جب وہ بھی مکمل ہو گئی اور کوئی پروفیسر مجھے اب مزید رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو یونیورسٹی آف کیلگری سے انہوں نے مجھے اسسٹنٹ پروفیسرشپ دے دی. اور پھر مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے بعد پچھلے چند سال سے میں کلینکل نیورو فزیالوجی میں پرائیویٹ پریکٹس میں. نہیں وہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں, دل میں اس کا ارمان تو بہت تھا لیکن یہ کہ وہ فیل ہونے نہیں دیا. لیکن یہ کہ اسی پیریڈ میں جب ہم اپنی میڈیسن کی پڑھائی کر رہے تھے تو جو بھی آپ کے ذہن میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو انہیں کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پہ میڈیسن کی بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگ سارے پڑھنے لکھنے والے یہاں پہ اکٹھے ہیں تو مجھے نون میم راشد کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے. منہ قلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں, بات کرنے کے بہانے ہیں بہت, آدمی کس سے مگر بات کرے. تو یہ نون میم راشد کا منہ قلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں, بات کرنے کے بہانے ہیں بہت, آدمی کس سے مگر بات کرے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سارے لوگ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم آپس میں یہ بات اپنی جو ہے دل کی بات وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کا زمانہ جس میں ڈویسونیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو انسان کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ پریکٹیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طرح سے مل جل کے رہا جا سکتا ہے. تو اس موضوع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصرت مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. میں سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ پیراسیٹامول لکھ کے دینے والا آدمی ہوں. تو جی نہیں یہ جو ہے تعارفی طور پہ کہ ایک تو یہ کہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور دوسرا وزڈم میں بھی مجھ سے بہتر ہے. تو اس حساب میں اچھی بات تو یہ ہوگی کہ ہم ان سے گفتگو سنیں. ان کا جو ریسرچ کا کام ہے اور پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوتا ہے ٹورنٹو میں یہ بہت زمانوں سے ایکٹیو رہی ہیں. اور اردو لٹریچر کے حوالے ایک تو سوشیالوجی کا ان کا پرسپیکٹو ہے گلوبل پیس میں اور ایجوکیشن میں, اور اس کے بعد جب لٹریچر میں تو یہ اردو کی پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے ایکالوجی کو ایک موضوع کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا اردو لٹریچر کے لیے. تو میں چونکہ لٹریچر کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی ہوں تو میں آپ کو یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ بعض ایسی جو وہ تراکیب ہوتی ہیں جو اس سے پہلے اردو زبان میں نہیں تھی اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ میں اس موضوع پہ زیادہ بات کروں کہ وہ ہوا جو ہے نا
वो बाहर का तारुफ खुद करता है. अपना आप तारुफ